हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजे के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को 2021 में होने वाले एग्ज़ाम इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के इंग्लिश का मॉडल सेट सॉल्व करने वाली हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द नर्स विल गिव हिम द मेडिसिन टुमारो, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा बी, ही विल बी गिवन द मेडिसिन बाय द नर्स टुमारो। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी, वुड यू ब्रिंग सम कॉफी फॉर मी। डी, I found this ring while I dashed in the garden. I found this ring while I was digging in the garden. A is the correct option. C said to the boy, did you do this? Choose the correct indirect narration. 4 का होगा C. C asked the boy if he had done that. Question number 5 है, these flowers dash sweet. These flowers smell sweet. A is the right answer. He was out on parole. ये करेक्ट मीनिंग parole का क्या होगा, अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग क्या होगा, कंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर। कोई भी कैदी जब रहता है जेल में तो कुछ टाइम के लिए उसको बाहर निकाला जाता है, उसके पैरोल कहते हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 7 का होगा बी, पॉजिटिवनेस ऑफन लीड्स टू प्रॉब्लम्स बिटवीन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, दे आर प्रिटी, दे आर इंटेलिजेंट। करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको करेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या होगा, 8 का करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा दे आर प्रिटी एज वेल एज इंटेलिजेंट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमित इज अ हार्ड डैश टू क्रैक। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, सुमित इज अ हार्ड नट टू क्रैक। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ही ड्रॉप फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। डी का होगा सी, ही ड्रॉप टू फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। सी। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, 11 का करेक्ट होगा सी, एग्जैगरेट। सी इज द करेक्ट स्पेलिंग, EXAGGERATE इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट साइनॉम्स ऑफ डिनाई। डिनाई का क्या होगा, 12 का होगा सी, रिफ्यूज। डिनाई मतलब मना करना होता है, रिफ्यूज मतलब भी मना करना होता है। सी इज द राइट आंसर। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स। 13 का होगा ए, फ्लोरिस्ट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, आइदर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन फ्लोर। 14 का आंसर होगा बी, इज। आइदर माई शूज और योर कोट इज ऑलवेज ऑन द फ्लोर। बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, द गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट। इसका एंटोन क्या होगा, इंटेलिजेंट का उल्टा क्या होगा। 15 का होगा सी, डल। इंटेलिजेंट का उल्टा डल होता है। मोहन सेड टू सैम, गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू। 16 का होगा ए, इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा, मोहन विश श्याम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सेमिनार का सही स्पेलिंग क्या होगा, इसका होगा बी, ACMINAR इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ सेमिनार। सी इज नॉट डैश पॉपुलर सिंगर। 18 का होगा ए, शी इज नॉट अ पॉपुलर सिंगर। ए इज द राइट ऑप्शन। 19th, वन ऑफ द बॉयज डैश सेलेक्टेड। 19 का आंसर होगा डी, वन ऑफ द बॉयज हैज सेलेक्टेड। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 20 का होगा ए, सुगंधा इज मोर इंटेलिजेंट देन रीता। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश बी अवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। 21 का होगा डी, ऑल अलोंग बी अवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। बी अवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। डी। डैश आई केम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। 22 का होगा बी, व्हेन आई केम टू माई हाउस द डोर वॉज ओपन। क्वेश्चन नंबर 23 है, वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स। 23 का होगा ए, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ए इज द राइट ऑप्शन। हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। क्वेश्चन नंबर 24 को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, हैव यू फिनिश्ड द रिपोर्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। शी इज केयरफुल डैश हर स्टडीज। 25 का होगा बी, शी इज केयरफुल ऑफ हर स्टडीज। बी इज द राइट ऑप्शन, राइट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 26 है, they'll have a party in which all of dash friends are invited. इसका बेस्ट ऑप्शन होगा डी, they'll have a party in which all of their friends are invited. D is the correct option. क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे, those are probably
द डैश कर्टन्स इन द स्टोर. 27 का होगा सी. दोज आर द प्रॉबेबली फैंसीएस्ट कर्टन्स ऑफ द स्टोर. सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे. सॉरी. ट्राई टू डू इट विदाउट डैश टू मच नॉइज. A is the right option. Try to do it without making too much noise. A is the correct option. Question number 29 है Fate smiles dash those who grapple with realities of life. 29 का होगा B. On. Question number 30 है It won't be hard to convince her. ये क्वेश्चन मार्क है. ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर नहीं लिखना है, इसमें ऐसे कुछ लिखना है जो एक क्वेश्चन की तरह साउंड करे. तो 30 का होगा ए. विल इट. इट वोंट बी हार्ड टू कन्विंस हर. विल इट. ए इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 31 है यू डैश मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी. यू कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ इफ यू कीप एक्सरसाइजिंग. आप गुड हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, डेली बेसिस पे. माई फ्रेंड्स राइट्स नॉवेल्स. इसका करेक्ट निगेटिव सेंटेंस लिखना है. 32 का होगा ए. माई फ्रेंड डज नॉट राइट नॉवेल्स. राइट नॉवेल्स, डज नॉट राइट नॉवेल्स. 33 अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम डैश कोविड-19. 33 का होगा सी. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम ऑफ कोविड-19. कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों को बीमारी हुई है. 34 चूज द करेक्ट सेंटेंस. 34 का करेक्ट सेंटेंस होगा क्या? ही इज एन एनसीसी ऑफिसर. दिवाली इज अ हैप्पी फेस्टिवल. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. डू यू लाइक द क्रिकेट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे. आई डैश अ बुक व्हेन ही केम. आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही केम. बी. क्वेश्चन नंबर 36 है चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड. मेडिसिन का करेक्ट स्पेल वर्ड क्या होगा? आप देख सकते हैं कि डी. MEDICIN is the correct option. क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे. अन अकेडमी पे आरंभ हो रहा है फॉर जेई मेंस एडवांस 2022 के लिए, जिसमें आप लोग इंटायर कोर्स फॉर 11th एंड 12th विल बी कवर फ्रॉम बेसिस. यानी बेसिस से आप लोग को यहाँ पे कवर किए जाएंगे. स्टार्ट ऑन 7 जनवरी 2021 से ये शुरू किया जा रहा है, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट हो सकते हैं. और इसमें तैयारी जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर यहाँ पे टीच करवाने वाले हैं जो जेई मेंस एडवांस 2021 के लिए. सबसे पहले गेट सब्सक्रिप्शन जो लिखा हुआ है, सिंपल इस पर आप लोग को क्लिक करना है. और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए. उसके बाद अपना यहाँ पे रेफरल कोड में RANJAY70 को जरूर दीजिए. उसके बाद जैसे ही दीजिएगा उसके बाद जौन सा प्लान आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके प्रोसीड टू पे कीजिएगा. उसके बाद इसमें पार्टिसिपेट होकर अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं. 10% तक एक्स्ट्रा आप लोग को बेनिफिट दिया जा रहा है, इसलिए RANJAY70 को जरूर यूज करें. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन फ्रॉम इतना बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट. टेक्स्ट पे बेस्ड करता है, जो बुक है हमारा उस पे बेस्ड है ये सारे क्वेश्चन. वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड. द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स. डैश इज फ्रॉम. ये जो लाइन है ये कौन से बुक से है? बी. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स. ये इस चैप्टर का है. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये पंक्ति है, ये लाइन है. 38 नानू काका लव्ड to speak in dash when he was unable to express something in English और हिंदी. 38 का होगा A. मराठी. नानू काका लव टू स्पीक इन मराठी. जब वो हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे तो मराठी में कर सकते थे. Civilization has taught us to be more dash with each other. 39 का आंसर होगा B. Civilization हमें फ्रेंडली रहना सिखाता है एक दूसरे के साथ. बर्टलैंड रसेल was from. ये बर्टलैंड रसेल कहाँ से थे, कौन से कंट्री से थे? ये रशिया से थे. ही वॉज अ रशियन. तो ए रशिया इज द करेक्ट ऑप्शन. डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट विथ. 41 का होगा सी. ह्यूमिलिटी. 42 है डैश वॉज नॉट राइट इन हिज हेड. 42 का आंसर क्या होगा? बेंजी वॉज नॉट राइट इन हिज हेड. बेंजी अपने दिमाग में सही नहीं था. And as we walk, we make the pledge that we shall always march ahead. Dash is from. ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया? I have a dream was a chapter. एक चैप्टर का नाम था, वो पंक्ति उस चैप्टर से लिया गया है.
44 की ओर बढ़ेंगे. वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच. 44 का होगा डी, ब्रुटैलिटी. विदाउट अ फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल. 45 का आंसर क्या होना चाहिए? प्रेस. विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल. आपने एक चैप्टर पढ़ा था जहाँ पे बताया गया था कि प्रेस हमारे लाइफ में क्या काम अहमियत रखता है और उनका क्या काम होता है. वो किस तरह से पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव, नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव और सही चीज़ को सही और गलत चीज़ को गलत दिखा सकते हैं. उनके हमारे जीवन में कितना महत्व है. 46 की ओर बढ़ेंगे. When she understood everything about the business of. 46 का आंसर होगा बी, hens, मुर्गी. The poet waited for the snake because. 47 का होगा बी, he had come after the snake. B is the right option because he was waiting because वो snake के बाद आए थे तो वो नहीं देख पाए थे इसलिए वो वेट कर रहे थे. They who keep one another alive can never. क्या होगा इसका आंसर? 48 का आंसर होगा बी, बी पार्टेड. एक दूसरे के जो जीवित रखते हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, जुदा नहीं हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 49 है अ पर्ल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस इज फ्रॉम. ये लाइन कौन से चैप्टर से है? ये लाइन द सोल्जर से है. ए इज द राइट ऑप्शन. 50 की ओर बढ़ेंगे. मैकविटी इज डैश ऑन द सीन ऑफ क्राइम. 50 का आंसर होगा नेवर. मैकविटी इज नेवर ऑन द सीन ऑफ क्राइम. क्राइम करने के बाद वो अचानक से गायब हो जाता था. Nobody was able to find McVitie. The ghat is littered with. The ghat is littered with half-burnt bodies. Where does the lady lie? Lady कहाँ पे lie करती हैं, कहाँ पे झूठ. 53 है Who wrote the Westland and Four Quartets? 53 का आंसर होगा A, T.S. Eliot. 54 है White waterfall could bless the dash in their last distress. 54 का आंसर होगा D, Travelers. Dash lived with her grandmother. कौन अपनी grandmother के साथ रहता था? कमला दास lives with her grandmother. The 17th century is an age of. 17th century is an age of transition. D is the right option. Who wrote the verse line to err is human to forgive divine? 57 का होगा Alexander Pope. Who wrote Gitanjali? Gitanjali was written by Rabindranath Tagore. B is the right option. 59 की ओर बढ़ेंगे. The Indian English poetry started in. Indian English poetry started in 19th century. C is the right option. Dash scholars were known as university wits. 60 का आंसर होगा C, British. Kiran deals dash sugar. करेक्ट प्रपोजिशन इसमें चूज करना है जो होगा in. Kiran deals in sugar. The train went by, it did not stop. इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है. इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा B, the train went by without stopping. क्वेश्चन नंबर 63 है he dash arrive tomorrow. D, he'll arrive tomorrow. I said to him work hard. इसका इनडायरेक्ट स्पीच ढूंढना है. इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा I advise him to work hard. A, he is capable dash doing this work. करेक्ट प्रपोजिशन ढूंढना है. 65 का करेक्ट प्रपोजिशन होगा ऑफ. he is capable of doing this work. he dash a poem now. he is reading a poem now. B, choose the correct sentence. 67 का होगा we must resume our work. A is the right answer. बाकी गलत है. he stopped dash. 68 का होगा he stopped walking. D is the right option. He was struck with dash. 69 का आंसर होगा he was stuck with an arrow. C, choose the correct spell word. baggage का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा? BAGGAGE इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है जो कि D है. I did not kill the dog. इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है. The dog was not killed by me is the correct option. An enclosure for keeping bird is dash. 72 का होगा C. An enclosure for keeping bird is aviary. C. The synonym of kind is. 73 का होगा A, soft. kind का synonym होता है soft, जिसको हम लोग वो बर्ड भी कह सकते हैं जिसका मीनिंग सेम है लेकिन वो अलग अलग है. क्वेश्चन नंबर 74 है A house has been
bought by him. इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. He has bought a house. B. The antonym of borrow is 75 का होगा C. lend. मनोज इज प्राउड डैश हिज वेल्थ. करेक्ट प्रपोजिशन चूज करना है तो होगा मनोज इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ. ही डैश टीचिंग फॉर 10 years. ही हैज बिन टीचिंग फॉर 10 years. चूज द ऑड वन. ग्राम, राइस, व्हीट, मिल्क. आप देख सकते हैं कि ये मिल्क ऑड वर्ड है. 78 का होगा डी. मिल्क. समटाइम्स इट डैश हेविली. 79 का क्या होगा? समटाइम्स इट रेन्स हेविली. 80 की ओर बढ़ेंगे. मॉप्स इज अ डेंजरस. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 80 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी. मॉप्स इज अ डेंजरस डिजीज. ये बहुत ही डेंजरस डिजीज होता है, बीमारी होती है. ही लीव्स इन अ डैश हाउस. ही लीव्स इन अ 81 का क्या ऑप्शन होना चाहिए? 81 का ऑप्शन होगा ही लीव्स इन अ स्मॉल हाउस. वह एक छोटा सा घर में रहता है. सी इंसिस्ट डैश लिविंग इमिडिएटली. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए. ही इंसिस्ट ऑन लिविंग इमिडिएटली. ए इज द राइट ऑप्शन. यू हैव टू डैश इट. 83 का होगा यू हैव टू एक्सेप्ट इट. डोंट वॉक. इसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. 84 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी. हाइदर थाइदर. अब बढ़ते हैं 85 की ओर. फ्रॉम 85 बेस्ड ऑन prescribes text. ये भी टेक्स्ट पे बेस्ड है. अ certain degree of physical harmony and comfort is necessary is from. ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? आपको पता ही इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, तो ए इसका राइट ऑप्शन है. बाकी और देखने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ेंगे. इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज. 86 का होगा डी. ये एक ऐसे था. The Negro still finds himself in exile. C. In his own land. Our attitude towards this outside our herd is. इसका क्या होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा hostile. Herd is hostile. India glory is that its civilization has remained. इसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. 89 का करेक्ट ऑप्शन होगा immovable. ये immovable है. नानू काका वॉज द नरेटर. मैटरनल अंकल. नरेटर्स के वो कौन थे? वो मैटरनल अंकल थे. हु सेज दैट एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स. कौन कहता है कि सारे ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड होता है वो सेम ही होता है? ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिलीजन, जात पात से सब अलग हो जाते हैं. तो 91 जो है क्वेश्चन, उसका सही ऑप्शन ढूंढेंगे तो उसका सही ऑप्शन होगा वॉल्ट विटमैन. ये वॉल्ट विटमैन के द्वारा कही गई थी. कीट्स इज अ डैश पोएट. कीट्स इज अ रोमांटिक पोएट. वो एक रोमांटिक पोएट थे. वो रोमांटिक पोएम लिखते थे. डैश इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड. 93 का होगा ए. एन एपिथा इज अ इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम इन द मेमोरी ऑफ डेड. डेड की मेमोरी में लिखा गया था. द सोल्जर बिलोंग टू. द सोल्जर बिलोंग टू, ये जो सोल्जर हमने पढ़ा है बुक में, वो बिलोंग करता था इंग्लैंड को. ए. इंग्लैंड इज द राइट ऑप्शन. हु रोट फायर हिम. केकी एंड दारूवाला. डी इज द राइट ऑप्शन. ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू डैश इज फ्रॉम. 96 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 96 का करेक्ट ऑप्शन होगा स्नेक. सी. ये सारा बुक में दिया गया है, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है. आप एक बार रिविजन ज़रूर करें. इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 इज कॉल्ड क्या होगा? मॉडर्न इंग्लिश. मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है. द ग्रेट वॉवल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश. ये मिडिल इंग्लिश के टाइम पे आया था. हु रोट द लोटस. द लोटस वॉज रिटन बाई टोरू दत्त. बी. न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश. तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. कि कोई भी प्रॉब्लम होने से आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.